जॉनी बाहर था, आ नहीं रहा था, तो मैंने कैट वाला जो है वो आवाज़ लगाई है कैट साउंड। और अब ये ढूंढ रहे कहाँ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं मेहरज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब करिए से होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हमारे सुकून घर में चिड़िया चहकने की आवाज़ें ज़्यादा आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वो परमानेंट बसेरा करने वाली हैं हमारे दरख्तों पे। अभी दिन के 10 बज रहे हैं और ऐसा फील हो रहा है कि ये सर्दियों वाली धूप है। धूप आज अच्छी लग रही है। अब ये नहीं पता कि गर्मियाँ जा रही हैं इसीलिए अच्छी लग रही है या फिर बुखार बंदे को होना, तबीयत ख़राब हो तो फिर भी अच्छी लगती है, लेकिन तबीयत बेहतर है वैसे अच्छी लग रही है। वहाँ पर हमने मेथी और गाजरें उगाई थी, वो अभी नहीं हुई। ये जो आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है इसमें जड़ी बूटी हो रही है और हो भी वो रहा है जो हमने एक बार बनाई थी अनलूनक, वो हो रही है कुल्फ़ा। मौसम की तब्दीली के लिए हम बारिश का इंतज़ार करते रहे और रात को तेज़ आंधी ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान किए हैं। सुकून घर का भी छोटा मोटा नुकसान हुआ है। पहले तो कुछ हालत ऐसी हुई है। और दूसरा जो है इस साइड पे हमारा जामुन जो कि बहुत ज़्यादा कीमती था हमारे लिए, क्योंकि उसकी हिफाजत हमने बहुत ज़्यादा की है, वो सरनगू हुआ पड़ा है। और इसको कल मैंने अच्छे से बांधा भी था। वैसे जो दूसरे पौधे हैं उनके साथ स्पोर्टें जो हैं वो मैंने तगड़े वाली लगा दी ताकि वो ना गिरे, लेकिन इसके साथ जो स्पोर्ट लगी हुई थी मेरे ख्याल स्पोर्ट नहीं गिराया है। ये मैंने स्पोर्ट लगाई है, उधर भी लगाई है। और जॉनी किस चीज़ पे ताक लगा के बैठा है। क्या देख रहे हो? हाँ, क्या देख रहे हो? गुस्सा है? ओ तेरी, कहता है मेरा शिकार ख़राब ना करो। और शिकार में गुलैरी है इसकी। आज बहुत दिनों बाद सुकून घर के किचन में आग जलाई जा रही है और कुछ बनाया जा रहा है। वैसे मौसम जो है अब काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका है और अब हम सोच रहे हैं कि लिपाई वगैरह कर देनी चाहिए, लेकिन लिपाई करने से पहले एक बहुत बड़ा काम, इसकी जो पहले वाली है मट्टी वो हमें उतारनी पड़ेगी जो पहले लिपाई की हुई थी इस तरह से, और इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं सोच रहा हूँ पहले ये हम उतार लें और उसके बाद फिर लिपाई इसकी शुरू करते हैं। लेकिन जैसे हम लिपाई का सोचते हैं गोइयाँ सुनने को मिल रही होती हैं कि बारिश आने वाली है, और अब की बार अगर बारिश आती भी है तो 1 या 2 दिन आएगी, तो इतना ज़्यादा मसला नहीं है। और आज क्या बन रहा है यहाँ पे, फ़िलहाल तो बहुत अच्छे वाली आग जल रही है। सर्दियों वाली शामें फिर से आ रही हैं। जामुन हमारा मेरे ख्याल में फुल नहीं टूटा, सिर्फ ये लकड़ी टूटी है और लकड़ी के टूटने की वजह से ये नीचे गिर गया है। अल्हम्दुलिल्लाह नुकसान से हम बच गए, सिर्फ ऐसे गिरा पड़ा था ये। अपने जामुन को हमने बचा लिया है, फिर से सपोर्ट दी है और वो सीधा खड़ा हो गया है। उम्मीद है कि अब ये अच्छा रहेगा। नीचे से भी हमने बांध दिया। और इस साइड पे एक गुड न्यूज़ वो ये है कि काफ़ी अर्सा पहले यहाँ पर हमने एक लेमन का जो है वो पौधा लगाया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह लेमन के पौधे पे हमें फूल नज़र आ रहे हैं। अगर फूल नज़र आ रहे हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ पर फल भी लगेगा। पहले मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर वज़न काफ़ी ज़्यादा है, इसकी शाखें काट देते हैं, लेकिन अब इसको हमने सपोर्ट दी है तो एक्टिव हो गया, तो कुछ नहीं कहते इसे। बर्ड्स हमारे बंद हैं, आज सुबह टाइम भी हमने नहीं निकाले, अभी निकाल देते हैं। ये लड़का कौन है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? तंग ना करो, खेलने दो उनको। अभी उड़ भी जाते हैं, घर से बाहर भाग जाएंगे। हमारी सब्ज़ी में जो सबसे ज़्यादा जल्दी ग्रो करी वो हैं मूलियाँ और मुंगरे। मुंगरे के पौधे जो हैं वो उस साइड पे हमने लगाए हुए हैं। अब मुझे याद नहीं पड़ रहा कि शायद इस साइड पे भी मैंने मुंगरे ही लगाए हैं। और पालक जो है वो तो मज़ा करवा रही है, मेरे ख्याल में इसकी हम कटाई भी कर सकते हैं 1-2 दिनों तक। बाकी गाजरें हैं वो निकल रही हैं, लेकिन बड़ी देर से निकल रही हैं। और मेथी भी उस लेवल का ग्रो नहीं कर रही जिस तरह हमने सोचा था।
बस ये है कि ग्रीनरी हो गई है हमारी सब्जियों वाले खेत में। परिंदों का होल जो है वो उड़ के आता है और ज्वार का बीज खाने के लिए ज्वार में चला जाता है। और हम भी ज्वार का कुछ बीज उतारने के लिए जा रहे हैं ताकि हम अपने परिंदों को डाल सकें। और फ्रेश खुराक है परिंदों के लिए ये, ऑर्गेनिक। ये वाला तो मेरे ख्याल में कच्चा है। ऊपर जो खड़ा हुआ है वो पक्का हुआ है। हम दूर से ज्वार के बीज का जिक्र कर रहे थे और मेरे शायद बहुत से व्यूवर्स ने ज्वार का बीज नहीं देखा होगा। कुछ इस तरह से होता है ज्वार का, और वो सामने जो लंबे वाला सिट्टा है वो बाजरे का है। तो इसको तोड़ते हैं, खुश्क करेंगे और खुश्क करने के बाद फिर हम परिंदों को डालेंगे। बड़े शौक से खाते हैं ये रहा बाजरे का सिट्टा। और बाजरा जो है अभी कच्चा है, इसके ऊपर इस तरह से होती है, इसको झाड़ें तो नीचे से बीज निकलते हैं। आपने वो सुना होगा, तेरे बाजरे दी राखी। इस साइड वाली ज्वार की कटाई हो गई है, अब बस थोड़ी सी रह गई है और हम इसके सिट्टे उतार रहे हैं ताकि अपने परिंदों को डाल सकें। ऐसे तो ये जानवरों ने खा जाने, या फिर जो मेहमान परिंदे आजकल आए हुए हैं, और आजकल मेहमान परिंदों में चिड़िया है जो कि जोक दर जोक आती है, अपनी फैमिली के साथ आते हैं। अब पैरट आते थे वो 1 या 2 आते थे, चिड़िया तो पूरी फैमिली आती क्योंकि खेत काफ़ी बड़ा है। इनको खुश्क करेंगे तो बीज अलग हो जाएगा इस सिट्टे से। अभी ये सैंपल लेके आऊँ, हम और भी तोड़ेंगे, इससे हमारा गुजारा नहीं होगा। फ़िलहाल ऐसे खुश्क करने के लिए रख देते हैं और इसके ऊपर से ही बर्ड्स खा लेंगे जो ब्लैक ब्लैक हैं वो वाले। शाम का सालन बनने वाला था और शाम के सालन में जो भी बना रहे हैं, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा चिकन फ्रीज़ हुआ पड़ा था, तो मैंने सोचा कि आज चिकन पकौड़ा बना लीजिए। काफ़ी दिन हो गए हैं कुछ स्पाइसी चीज़ नहीं खाई हमने, इसलिए चिकन पकौड़ा बनाने के लिए हम इसको पहले फ्राई कर रहे हैं और उसके बाद फिर अलग से पकौड़ा बनाएंगे। और सामने हमारे बर्ड जो हैं वो ज्वार खा रहे हैं जो हम तोड़ के ले आए हैं। अभी इनको पता नहीं है आप कहाँ से तोड़ के लाए, वरना उधर ही खाने चले जाते। ये अच्छा है कि वैसे यहाँ से उड़े और डायरेक्ट जाके खा के आए। वो ऐसे ना एक लतीफ़ा बना हुआ है कि किसी ने ना गांव में एक पोल्ट्री फार्म बनाया, तो चूज़ों को ना बड़ी ज़बरदस्त खुराक देता था। तो फिर उसको देख के एक और बंदे ने भी बनाया, तो तीसरे ने भी बनाया, तो तीसरा जो है ना वो मेरी तरह कोई बेचारा था। और एक दिन जो है ना वो कुछ चेकिंग वाले आ जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या देते हो आप चूज़ों को। वो कहता है जी कि मैं ये फ़लाँ वाली जो है वो फीड देता हूँ, तो वो उसको जुर्माना कर देते हैं। साथ वाले को पता चलता है कि उसको जुर्माना हो गया है, तो वो कहता है कि यार मैं किसी और चीज़ का नाम लूँ। तो उससे पूछते हैं जाके कि आप क्या देते हो, वो कहता है मैं फ़लाँ वाली फीड देता हूँ, तो उसे भी जुर्माना कर देते हैं। तो अब जो मेरी तरह का एक बेचारा होता है ना, वो जुगाड़ सा लगा के बैठा होता है कि यार मैं कुछ डिफरेंट ही कहूँगा, तो उसके पास जब जाते हैं ना तो जुर्माने से बचने के लिए वो एक नई चीज़ सोच के बैठा होता है। उससे पूछते हैं जी बताएं आप क्या चीज़ देते हो बर्ड्स को, और वो डरा होता है क्योंकि पहले 2 को जुर्माना हो चुका होता है। तो वो कहता है जनाब मैं तो सारे चूचिया ने 2-2 रुपये देना और आना आप पे जाके खाया हूँ, मैंने नहीं पता कि खा के हम दें और वो जुर्माने से बच जाए। इसी तरह आज तो हमने बर्ड्स को खुराक दी है और कल उनसे कहेंगे कि आप खुद जाएँ और ज्वार से जाके खाएँ। हमें अपने जामुन को बचाने के लिए इसके पत्ते जो है वो तोड़ने पड़ रहे हैं ताकि इसका वज़न कम हो जाए और दोबारा ये नीचे ना गिरे। अब की बार ये गिरा तो ये टूट भी सकता है। जामुन की कटिंग करने के बाद फ्रेश लग रहा है ये और काफ़ी हल्का सा महसूस हो रहा है। और अब उम्मीद है कि इसकी शाखें जो है अब मोटी भी होंगी। पहले बस बढ़ रहा था, शाखें मोटी नहीं हो रही थी। और यहाँ पर ग्रास काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, उसकी भी हमने कटाई कर दी है। गुल कलगा के पौधे जो हैं अब नज़र आ रहे हैं, पहले सारे छुप रहे थे ग्रास में। बैंगन के पौधों की भी हमने कटाई की है क्योंकि अभी हमें बैंगन नहीं चाहिए, इससे गर्मियों के लिए ही चाहिए होगा। गर्मियों में मज़ा आता है बैंगन के भरते खाने का।
और यहाँ पर हमने मोरिंगे का पौधा लगाया था। पहले तो इसके पत्ते जर्द हो रहे थे, लेकिन अब जो बचे हैं वो ग्रीन ही है। यहाँ पर है ज़ीरा और बेसन का पेस्ट, और इसमें जो है हम प्याज डाल रहे हैं, साथ में सब्ज़ मिर्च छोटी छोटी कटी हुई। उसके बाद मसाले हैं, और सभी मसाले हैं डाल दें सारे। बिस्मिल्लाह। हमारे चूल्हे की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अब लिपाई करना बनता है, लेकिन फिर भी इग्नोर करें इसे। अच्छा लग रहा है वैसे। चिकन को मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए हम रखने जा रहे हैं फ्रिज में, और उसके बाद फिर बनाएंगे। आजकल जॉनी हमारा चॉकलेट भी खा रहे हैं और बिस्कुट्स भी, और अब मेरे ख्याल में उसे चिकन पकौड़ा की खुशबू आ गई, इसलिए इधर आके बैठ गया। और वैसे अब मोस्टली आपको इसी जगह पे बैठा हुआ मिलता होगा। सफाई भी हमने कर दी है अब तो। वैसे पहले इस गिलास में ये छुप जाता था, अब नहीं छुपेगा। इस गिलास की और अंदर वाले गिलास की सफाई करने का जो सबसे मेन मकसद था वो ये था कि मैंने अपने व्यूवर्स को बताया था कि हमारे घर में सांप घुस आया था, तो इसलिए हमने इस गिलास की सफाई कर दी कि कहीं सांप इन जगहों में ना छुप जाता हो। अब इसकी भी कटिंग करनी चाहिए, लेकिन ये फूल बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं मुझे, खुसूसन इनका जो कम्बिनेशन है ना, वाइट और ये पिंक वाला, पिंक है या पर्पल है जो भी, तो ये अच्छा लगता है, इसलिए इनको काटने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी छोटे करेंगे हम। चिकन मैरिनेट किए हुए तकरीबन आधा घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया है, और अभी हम फ्राई कर रहे हैं। आज मैंने चिकन पकोड़ा नहीं बनाया, आज मैंने चिकन पकौड़ियाँ बनाई। नहीं, ये चिकन क्यूब्स हैं, हाँ। छोटी छोटी क्यूब्स बना रहे हैं हम। वो ये है कि चिकन हमारे पास कम था, बंदे ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम क्यूब्स बना रहे हैं। नीचे से लग रहे हैं। चिकन क्यूब्स हमारे रेडी हो चुके हैं और डिश आउट कर रहे हैं। वैसे चिकन पकौड़ा को हमने सिर्फ चिकन की कटिंग की वजह से चिकन क्यूब्स का नाम दे दिया है, और इसके ऊपर अगर तिल लगे होते ना तो मज़ा आ जाना था। तिल वैसे हमारे पास पड़े हुए थे, याद नहीं रहा हमें। चिकन क्यूब्स रेडी हैं। हमारे खाने से पहले जॉनी अपना हिस्सा लेने आ चुका है। मुझे पता है आप ताक में थे, ये लो। अभी गर्म है वैसे, और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। क्रिस्पी इसीलिए कि पहले हमने इनको फ्राई कर लिया था। माशाल्लाह।